जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मीस अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने 4.10 टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम का टॉपिक डिस्कस किया था और उसकी कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो आज हम बेसिकली इसकी जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो पहली जो है स्टेट वो क्या है, वो है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इससे हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो है वो स्टेट इक्विलिब्रियम में होगी, कब होगी, इफ़, अगर आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। कहते हैं कि एक बॉडी स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसे थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद वो अगर पहली वाली पोजीशन पे वापस आ जाती है जो जो कि हिलाने से पहले थे। ठीक है स्टूडेंट्स। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी डायग्राम के अंदर। ठीक है। ये आपके पास एक डायमंड जैसी शेप है या फिर ट्रायंगल जैसी शेप है। ठीक है। ट्रायंगल ऐसे आप कह सकते हैं, कोन टाइप शेप है। ठीक है। तो ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। अब देखो ये टिल्ट हो गया अपनी पोजीशन से। ठीक है। अपनी पोजीशन से क्या हो गया, टिल्ट हो गया। अगर इस डायग्राम में देखें तो इसका वेट की जो लाइन है वो नीचे की तरफ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है। और ये नॉर्मल फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ है। दोनों क्या है, आमने सामने, आमने सामने है ना। तो अगर इसका सेंटर ऑफ जी, ये जी जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। स्टूडेंट्स ये आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी जो है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बेस में से गुजर रहा है, ठीक है, उस वक्त तक जब आप उसे टिल्ट कर रहे हैं, अगर उसका बेस में से गुजर रहा है, ये इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसकी बेस में से गुजरेगा तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने टिल्ट किया ना, तो ये थोड़ा देखो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस में से ही गुजर रहा है। आप देखना डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थोड़ा मूव तो किया इसने, लेकिन गुजर कहाँ रहा है, इसकी बेस में से गुजर रहा है। तो देखिए अगर आप इसे यहाँ से अगर आपने इसे उठाया, इसे छोड़ दें, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। अब यही एग्जाम्पल जो है अपने इंग्लिश में भी ऐसे लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देना। ठीक है। साथ डायग्राम भी बता देना। ठीक है। कहते हैं कौन शॉन इन फिगर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, ये जो स्टेट है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इट्स वेट डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड at the center of gravity g and the reaction of flow f n acting upward। अब वही है ना, उसका वेट क्या है, डाउनवर्ड है, और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स। अपवर्ड लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन है। देखिए ये सेम, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, सेम लाइन है। ठीक है। Since their forces are equal in opposite direction so they balance each other and both the condition of equilibrium are satisfied। तो इस केस के अंदर देखें बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये जो कंडीशन है आपके पास स्टूडेंट, ये किसकी है, ये आपके पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इतना अगर लिख देते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन होगी एग्जाम्पल की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है आपके पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जो दूसरी है टाइप्स है, बड़े सिंपल है ये दूसरी टाइप भी स्टूडेंट्स, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये दूसरी टाइप है। अब यहाँ पे देखें विजिबल आ रहा है ना आपको, थोड़ा सा विजिबल। ठीक है। तो इसे थोड़ा एडजस्ट करें आप। अच्छा ये है अनस्टेबल है, कौन सी स्टूडेंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको आप देखें, कहते हैं अब अनस्टेबल में ये देखिए क्या होता है, ये आपके पास कौन है, यहाँ पे आप कौन देख रहे हैं। ठीक है। जब तक आपने कौन को ऐसे पकड़ा हुआ है, कौन की टिप देखें नीचे है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट नॉर्मल फोर्स देखें आमने सामने है। लेकिन जब आप इसे छोड़ देते हैं तो देखें अपनी पोजीशन से हट गया है। देखें वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप देखें ये लाइन देखें इसके बेस में से गुजर है, ये इसकी जैसे समझ लो बेस है। ठीक है। लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटर ग्रेविटी है इसकी बेस में से बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड करूँ इस लाइन को तो इसकी बेस से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। तो इट्स मीन डैट दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे यहाँ से आप थोड़ा समझ लें, फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं बिकॉज से। कहते हैं ट्राई टू बैलेंस कॉन ऑन इट्स टिप
आप ट्राई करें कि टिप पे बैलेंस होता ही नहीं होता। इट इज़ बैलेंस फॉर मूवमेंट बिकॉज डब्ल्यू एंड एफ लाई ऑन द सेम लाइन बिकॉज इज स्लाइटली टिल्टेड इट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय इटसेल्फ। कहते हैं वो थोड़ा सा अगर आप उसे टिल्ट करते हैं, आप थोड़ा सा उसे झुका देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ मैस जो है नो लॉन्गर रिमेन्स अबव द बेस, उसका सेंटर ऑफ मैस जो वो बेस में से नहीं है, इट टोपल लोअर, वो गिर जाएगा। टोपल का मतलब उसे गिर जाना आगे की तरफ। बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डब्ल्यू नो लॉन्गर लाइन साइड दी बेस हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो डब्ल्यू है वो आप बेस में से लाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये गिर जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल की हम क्या, इसकी डेफिनेशन ये है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर डायग्राम आपने बनानी है, ये भी इसके साथ। ए बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइट टिल्ट इट टेंड टू मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस केस के अंदर जब आप इस कोन को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता फर्दर, तो इट्स मीन दैट दिस स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है लास्ट जो है बेसिकली उसे हम डिस्कस करते हैं। ये है आपके पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रल को, ठीक है। तो न्यूट्रल के अंदर देखें, वो कहता है कि ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन सेंटर ऑफ मास। कहता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो डिस्टर्ब होता है और उसके बाद एक न्यू पोजीशन में वो आ जाता है। इस स्टेट को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पे सिलेंडर की एग्जांपल दे रहा है, और दूसरा वो कहते हैं विदाउट चेंज इन सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। कैसे नहीं आता, इसको हम देखते हैं। अब कहते हैं सिलेंडर रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप सिलेंडर देख रहे हैं। कहता है द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्यों? इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड स्लाइटली देयर इज नो फोर्स और टॉर्क दैट ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन और मूव इट अवे। कहता है जब सिलेंडर को स्लाइटली मूव कराते हैं तो वो बेसिकली अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन में है वो वापस नहीं आता। एज द सिलेंडर रोटेट करता रहता है, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज। ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली, ठीक है जी, या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है, ये चेंज नहीं आएगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि वो रोटेट कर रहे तो वो तो यहीं रहेगा, ऊपर नीचे तो नहीं होगा इस केस के अंदर जैसे वो ऊपर वाले, ठीक है। तो कहते हैं इन एनी पोजीशन सिलेंडर इट्स वेट एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड लाइन द सेम वर्टिकल लाइन। क्या होगा बेसिकली, वो ग्राउंड से वर्टिकल लाइन सेम होगा, मतलब कि एक्शन ऑफ फोर्स जो है और वेट है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी है। ये वेट अच्छा ये बात दोबारा समझ ले, जो सेंटर ऑफ मास में अनचेंज कह रहा है, ये वाला कह रहा है, मतलब कि ये ऐसे घूमता रहेगा, जब तक आप उसे फोर्स लगाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अदर एग्जांपल क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आर बॉल रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर कोन रेस्टिंग ऑन स्कर्व। ये दोनों एग्जांपल भी किसके हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के। इन दोनों में से आप जो मर्जी करें, ठीक है, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर लेक्चर आपके पास आ सके और आप उसे उसके नोट्स बना लें और आप कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।